हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रुपेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीटीएस एकेडमी। तो आज में चलिए फिर से करते हैं हम सब मिलके अपने माइंड का लॉजिकल टेस्ट। तो इसके लिए मैं फिर से लेके आ गया हूं आप सभी के लिए एक शानदार धमाकेदार पजल। लेकिन उससे भी पहले हम लोग देखेंगे हमेशा की तरह अपने पिछले पजल का सही जवाब। तो ये रहा हमारा पिछला पजल। देखेंगे जिसमें पूछा गया था कि एक कमरे में 3 स्विच हैं, ठीक है। एक कमरे में 3 स्विच थे और दूसरे कमरे में एक बल्ब लगा हुआ था, ठीक है। और उस बल्ब का इन तीनों में से एक स्विच जो था उस सामने वाले कमरे में जो बल्ब लगा हुआ है उसका स्विच है। और हमको ये देखना था, यहाँ पे लिखा गया है कि जब तक आप कमरे से बाहर नहीं निकल जाते तब तक यह आप नहीं देख सकते कि बल्ब चालू है या बंद। यानी हमको दूसरे कमरे में तो वो दिखेगा नहीं कि बल्ब चालू है या बंद है, ठीक है। यह पता करें कि आपको कमरे में कम से कम कितनी बार जाना होगा ताकि यह पता चल सके कि कौन सा स्विच दूसरे कमरे में लगे बल्ब से मेल खाता है। हमको पता करना था कि जो है इसमें 3 स्विच में से कौन सा स्विच जो है उस जो सामने वाले कमरे में जो बल्ब लगा हुआ है उसका स्विच है। और हम लोग को ये चेक करने के लिए कितनी बार कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है मात्र एक बार। आप लोग सोचेंगे कि एक बार कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बार स्विच दबा के जाएंगे तो हो सकता है वो बल्ब जले, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं जला तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ट्रिक लगा के अगर सोचेंगे तो बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए स्विच ऑन रहने देंगे। इसके बाद तुरंत क्या करेंगे, तुरंत उसको बंद करेंगे और दूसरा स्विच ऑन करेंगे। एक स्विच 10 मिनट तक चलता रहा, ठीक है। फिर दूसरा स्विच जैसे ही ऑन करेंगे उसको बंद करके दूसरा स्विच ऑन करेंगे, तुरंत दौड़ के जाएंगे दूसरे कमरे में और चेक करेंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए बल्ब जल रहा है तो पता हो जाएगा कि जो सेकंड स्विच था वो उस बल्ब का असली स्विच है, ठीक है। और अगर मान लीजिए बल्ब नहीं जल रहा है तो हमको ये हो गया कि सेकंड स्विच तो नहीं है। और अगर मान लीजिए फिर हम लोग क्या करेंगे, बल्ब को थोड़ा टच करके देखेंगे। अगर बल्ब गर्म रहा, क्योंकि हमने 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बल्ब को चालू रखा था, मान लीजिए कि जो फर्स्ट स्विच हमने चालू रखा था, तो अगर बल्ब क्या रहा कि अगर बल्ब गर्म है तो हमको पता चल जाएगा कि जो हमने फर्स्ट स्विच ऑन किया था उससे पता चल जाएगा कि बल्ब गर्म है, यानी कि वो फर्स्ट स्विच ही उसका एक्चुअल में सही स्विच है। और अगर बल्ब ठंडा है तो हम लोगों को पता चल जाएगा जो हमने फर्स्ट स्विच भी ऑन किया था उससे भी बल्ब नहीं जला था और सेकंड स्विच भी नहीं जल रहा है, तो एक्चुअल में पता चल जाएगा कि थर्ड स्विच ही उसका असली स्विच है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार में ही आप लोग पता कर सकते हैं उस बल्ब का असल में स्विच कौन सा है, ठीक है। तो चलिए अब इंतजार किस बात का, अब देखते हैं आपके आज का जो है नया पजल, ठीक है। तो ये रहा आज का नया पजल। इसमें बोला गया एक रेस ट्रैक पर 5 लेन है, यानी एक रेस ट्रैक है जिसमें 5 लेन बने हुए हैं, ठीक है। और कुल 25 में से 3 सबसे तेज घोड़ों को ढूंढना है, यानी कि जिसमें रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 25 हॉर्स, ठीक है। उसमें से हमको क्या करना है, 3 सबसे तेज हॉर्स को ढूंढना है, ठीक है। सबसे तेज 3 घोड़ों को निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाने वाली दौड़ की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। हमको पता करना है कि दौड़ की जो न्यूनतम संख्या हम लोग 3 सबसे तेज घोड़ों को हमको पता करना है कि कौन सबसे 3 जो है सबसे तेज फास्ट हॉर्स है, तो उसके लिए हम लोगों को कितनी बार रेस आयोजित करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं पढ़ दे रहा हूँ कि देयर आर 5 लेन्स ऑन द रेस ट्रैक, वंस नीड टू फाइंड आउट द 3 फास्टेस्ट हॉर्स एमंग टोटल आर 25, ठीक है। फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस टू बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फास्टेस्ट 3, ठीक है। 3 फास्टेस्ट जो हॉर्स हैं उनका हमको पता लगाना है। तो हम लोगों को कितनी बार मिनिमम कितनी बार जो है रेस को हम लोगों को आयोजित करना पड़ेगा। एक आपको पता है कि उस लेन पे यानी उस रेस ट्रैक पे 5 लेन है, तो एक बार में सिर्फ मात्र अधिकतम कितने 5 घोड़े ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर दौड़ा सकते हैं। अब ये बोलेंगे एक के बाद एक इस तरीके से पीछे हो, तो इस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। यानी एक बार में 5 ही लेन जो है, एक बार 5 लेन है तो 5 घोड़े ही उसमें एक रेस में 5 घोड़े एक बार में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट पजल में बताऊंगा, जिसमें एक नया पजल भी होगा जो आपको पता ही होगा हमेशा की तरह, ठीक है।
तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पजल में। तो दोस्तों अब अगर आपको ये पजल वाली सीरीज जो है अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही एक एक नया पजल लाता रहूं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप भी पता कर सकें कि आपके दोस्त जो हैं वो कितना लॉजिकल सोच रहे हैं और इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। आप उन लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पजल के साथ। थैंक यू।